भारी बारिश के बाद नागपुर में बने बाढ़ के हालातों के बाद नागपुर महानगर पालिका ने नागरिकों से स्वास्थ्य की जांच को लेकर सर्वेक्षण शुरू किया। शहर के ऐसे भाग जहां जल जमाव की स्थिति बनी थी, वहां जाकर मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ये जांच कर रही है कि कहीं नागरिक किसी संसर्जन बीमारी से ग्रसित तो नहीं हुए हैं। अब तक 4000 से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच किए जाने की जानकारी नागपुर महानगर पालिका द्वारा दी गई है। नागपुर में भारी बारिश के बाद जलजमाव और बाढ़ की बनी स्थिति के बीच में अब नागपुर महानगर पालिका ने ऐसे इलाके जहां पर जलजमाव की समस्या अधिक हुई थी, वहां पर संक्रामक रोगों को लेकर उसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, मरीजों को ढूंढने के लिए एक सर्वे शुरू किया है। ये सर्वे किस तरीके से किया जा रहा है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर। सर ये बताइए कि जिस तरीके के हालात बने बाढ़ के बाद में या जलजमाव की स्थिति होने के बाद में संक्रामक बीमारियों के बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस बीच नागपुर महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया है, किस तरीके से इस सर्वे को किया गया है, कौन कौन से जो एरियाज हैं उनको कवर किया गया? जैसे ही बारिश हुई थी तो कई जगह पानी भी जमा हुआ था, ये आप सबको पता ही है। ऐसे सीज़न में जो बीमारियां बढ़ती है, जैसे कि अपन डायरियल डिसीजेस बोलते हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सब जल्द आजार बढ़ने वाले हैं। तो इससे हमारी जो यूपीएससी है, अपने पास में 49 यूपीएससी है और 79 अपने यूएसडब्ल्यूसी है। तो उनके जो हमारे कर्मचारी हैं वो निकले हैं बाहर। अराउंड आज तक का सर्वे देखा जाए तो 4500 लोगों तक वो पहुँचे हैं। अराउंड 1000 घर उन्होंने कवर किए हैं और वहाँ पे हमने ओआरएस का वाटअप भी किया है। उसके अलावा अगर कोई फीवर का केस मिलता है, किसी को वोमिटिंग या ऐसा कुछ लगता है तो उनको भी हमने रेफ़र किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ पेशेंट नहीं मिला है और इस हिसाब से हमारा सर्वे कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत शहर के बहुत सारे हिस्सों में जो है वो जलजमाव की स्थिति हुई थी। आप जो स्टैटिस्टिक बता रहे हैं, आंकड़ा, उसके हिसाब से बहुत सीमित दायरे में जो है वो पॉपुलेशन को कवर किया गया है। ये सर्वे किस तरीके से शुरू होने वाला है और क्या कोई ख़ास मापदंड मरीज़ों को खोजने के लिए इसके लिए बनाए गए हैं कि इस तरीके के मरीज़ों को खोजना है और वो संक्रामक बीमारियों की श्रेणी में आएंगे और उन्हें फिर आगे का उपचार की व्यवस्था किस तरीके से करानी है, उसका निर्णय लिया जाएगा? जो भी अपन जलजन्य आजार जो बोलते हैं तो वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कम रहता है। अगर डायरिया भी होना है, अगर उसने दूषित पानी पी लिया है, दूषित फूड खा लिया है, तो उसको वोमिटिंग होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, ये जल्द से जल्द हमको पता चल जाता है। तो उसके हिसाब से ही जहाँ पे एरिया में पानी जमा हुआ था उसके एरिया के सराउंडिंग ही हमने ये सर्वे किया था। उसके हिसाब से आज तक का सर्वे का रिपोर्ट मैंने अभी बताया, लेकिन फिर भी हमारी टीम जो है कंटिन्यूस इन सर्च ऑफ द केसेस वो कंटिन्यूस रहेंगी। और अभी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स या यूएसडब्ल्यूसी काफ़ी बढ़ चुकी है और हमारी आशा भी है, 1088 आशा है, वो भी घर घर जाके इस हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन देती रहती है कि कहाँ टाइप के केसेस बढ़े हैं। और ओपीडी में अगर पर्टिकुलर एरिया के केसेस आते हैं तो हमको भी पता चल जाता है कि वहाँ पे आउटब्रेक है या क्या है। तो वो भी हमारे पूरा वॉच है। कहीं के भी एरिया में अगर इस टाइप के केसेस मिलते हैं तो हमारी यंत्रणा फटाक से वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट भी दे देगी। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर दीपक सेलोकर, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी थी या जलजमाव की स्थिति बनी थी शहर के जिन इलाकों में, वहां पर सर्वे का काम नागपुर महानगर पालिका के द्वारा शुरू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।